नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज नेटवर्क। जयपुर में राजस्थान पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने राजस्थान पुलिस का 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए भविष्य की रणनीति साझा की। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2026 की पहली छमाही में गंभीर अपराधों में 4.65% की कमी दर्ज की गई है। हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म और पॉक्सो जैसे मामलों में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। पेपर लीक माफिया, साइबर अपराधियों, नशा तस्करों और गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने साइबर अपराधों में करोड़ों रुपए की राशि होल्ड कर पीड़ितों को राहत दिलाई है, जबकि हजारों गुमशुदा मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि आने वाले समय में बड़े ड्रग माफिया और संगठित अपराधियों की अवैध संपत्तियों को कुर्क कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी। साथ ही तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग, महिला सुरक्षा और अपराध की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अपराध की स्थिति रही है उसके बारे में आपको अवगत कराया गया और आने वाले समय में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, तो उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेके, और उसके आधार पे जहाँ पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे। ड्रग्स के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अभी एनकॉर्ड की बैठक भी ली थी देश भर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ, और वहाँ से भी विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। और आगामी समय में जो ड्रग का जो कारोबार है और जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए राज्य और राष्ट्र स्तर पे विभिन्न प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। राज्य में आपने देखा होगा कि हमने एएनटीएफ को सक्रिय किया है। एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ पर गत समय तैनात किए गए हैं, और 16 जिलों में हमारी चौकियाँ जो एएनटीएफ की हैं उनको सक्रिय किया गया है, जिसके परिणाम भी आने लगे हैं। और बड़े स्तर पे गत समय की अपेक्षा में हमारे द्वारा, हमारी टीम्स के द्वारा न केवल डोडा अफीम पकड़ी जा रही है, बल्कि साथ साथ जो एमडी की फैक्ट्रियां सो कॉल्ड हो रही थी उनमें भी इस वर्ष में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। साथ ही साथ कई जिलों में आपने देखा होगा जो अपराधी इसमें लिप्त थे उनके प्रॉपर्टीज़ को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में जो एक विशेष फोकस है अपराध नियंत्रण में वो इस बात का भी रहेगा कि न केवल अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, बल्कि साथ साथ उनको आर्थिक लाभ से भी पूर्णतः वंचित किया जाए। तो जहाँ जहाँ भी उनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अगर उनको मिला है और उससे यदि कोई आपराधिक कमाई से कोई संपत्ति अर्जित हुई है तो उसको चिन्हित करके उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ऑलरेडी आपने देखा होगा कई स्थानों में हमारे अधिकारियों ने इसमें कार्रवाइयाँ की भी हैं। साइबर क्राइम एक दूसरा विषय है जो कि आज आम नागरिक को बहुत व्यथित करता है। 1930 जो कॉल सेंटर है जिस पे नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि उसकी लाइन जो है वो बढ़ाई जाएं ताकि कोई भी कॉल आए तो वो समय पे अटेंड हो, क्योंकि इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो उसके नुकसान को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित होती है। तो उस क्रम में हमने ऑलरेडी 16 लाइनें बढ़ाई हैं। गत समय में 16 लाइनें हमने पिछले 3 हफ्तों में हमने इसमें वृद्धि करी है, और उसका एक नतीजा ये रहा है कि जो
कॉल अटेंड करने का हमारा प्रतिशत था वो 90% से लगभग 100 के आसपास, यानी कि अब कोई भी कॉल आ रही है तो हम उसको समय पे अब हम अटेंड कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बैंक अधिकारियों से समन्वय करके उनके नोडल ऑफिसर्स को भी हमने अपने साथ अपनी टीम के साथ जोड़ा है, ताकि संबंधित बैंक में भी त्वरित रूप से सूचना जा सके और जिसका भी अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन का मूवमेंट हो रहा था तो उसको समय रहते रुकवाया जा सके। तो 1930 को और मजबूत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष R4C की जो घोषणा की है उसको हम क्रियान्वित करने के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और जैसा कि आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि पुलिस मुख्यालय में अभी हमने इसको प्रारंभ किया है, परंतु आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसको एक पृथक बिल्डिंग में और बड़े स्तर पे इसको हम लॉन्च करेंगे। और जो भी साइबर क्राइम से जो चुनौतियां सामने आई हैं राज्य के सामने, राज्य पुलिस के सामने, उसके लिए एक विस्तृत टीम, इसके लिए एक अलग से टीम तैयार की जा रही है जो कि उसको अच्छे तरीके से उसको डील कर सके। प्रशिक्षण भी एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है पुलिस का, और गत समय में आई गॉट कर्मयोगी के माध्यम से बहुत सारे नए कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। और ये ऑनलाइन कोर्सेज की विशेषता ये है कि इसके लिए पुलिसकर्मियों को अपना ड्यूटी स्थान से अलग जाके और कहीं अपने दूसरे स्थान अपनी ड्यूटी को छोड़ के ये नई चीज़ें सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। तो ये जो कोर्सेज हैं और ये जो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है उसका भी विस्तृत इस्तेमाल हमारे अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में इसमें लोगों ने न केवल रजिस्टर किया है बल्कि कोर्सेज को कंप्लीट भी किया है। और इस पर हमारा लगातार फोकस है कि जहां आवश्यक है वहां पे एकेडमी बेस्ड ट्रेनिंग हो, और जहां पे नहीं जा पा रहे हैं लोग वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज कंप्लीट करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। अब जो ट्रेनिंग कोर्सेज हो रहे हैं, आज ही हमने नए RPS के बैच की ट्रेनिंग शुरू की है, उसमें भी परिवर्तन लाया गया है। एक मॉड्यूलर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो नवीन सिलेबस तैयार किया था विस्तृत एफर्ट्स के साथ में, तो नया सिलेबस भी राजस्थान शायद पहला राज्य है जहाँ पे हमारे जो सीधे भर्ती के जो RPS अधिकारी हैं उनको हम जो नवीन सिलेबस तैयार किया गया है उसके आधार पर ही अब हम ट्रेनिंग देंगे, जिसमें न केवल कुछ नए विषय शामिल किए गए हैं बल्कि साथ ही साथ ट्रेनिंग की पद्धति में भी बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। घटनाएं हुई उसने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए, कानून व्यवस्था और बेहतर हो, अपराधियों में खौफ पैदा हो, इसके लिए क्या करें? भरतपुर में अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। और आपने कहा कि और घटनाएं हुई, तो जो भी घटनाएं हुई हैं आपने देखा होगा उसमें अपराधी नॉर्मली 24 से 48 घंटे में हमारे पुलिस टीम द्वारा पकड़े जा रहे हैं। तो बहुत शायद ही कोई घटना ऐसी होगी जिसको अभी हमारे लोग उसको नहीं खुलासा कर पाए। और भरतपुर वाली घटना है, इसको भी हम वर्कआउट करेंगे। तो इक्का दुक्का इंसिडेंट्स से कानून व्यवस्था का प्रश्न उठाना ठीक नहीं होता, पर हमारे ये प्रयास है, हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी इस तरह का नहीं हो। और हमारी टीम और हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि कहीं भी कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। परंतु अगर कहीं इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको किस तरह से जल्द उसका खुलासा हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है। सर मेरे दो सवाल है। मेरा नाम ललित तिवारी है, मैं राजस्थान पत्रिका से हूँ। कि अपन साइबर ठगी पे काम तो सर बहुत करते हैं, लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता ये है कि अगर 50,000 हमारे गए हैं या 1 लाख रुपए गया है तो पुलिस इतनी गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि राशि छोटी है। तो इसको लेके सर जो उनकी मानसिकता है इसके लिए इतना जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं।
देखिए 5 लाख से यदि अधिक का फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए तो आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक अब एफआईआर दर्ज हो रही है। वो कंप्लेंट अगर आएगी 5 लाख से अधिक नुकसान की तो एफआईआर की व्यवस्था हो गई है और उस संबंध में इस वर्ष में काफ़ी एफआईआर हमारी स्वतः दर्ज हुई है। इसको धीरे धीरे हम 1 लाख तक लाएंगे कि 1 लाख की अमाउंट का भी अगर किसी के साथ कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भी एफआईआर ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाए। तो ये तो हमारी तरफ से व्यवस्था है। बाकी आम जनता को हम यही चाहेंगे कि कोई भी अगर अपराध किसी के साथ हुआ है तो उसकी अगर सूचना देंगे तो हम संबंधित अपराधी तक पहुंच पाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसको दूसरे अपराध से या बाद में बड़े अपराध करने से रोका जा सकता है। तो छोटा बड़ा अपराध नहीं होता, अपराध अपराध होता है और हमारे लिए सारे अपराध जो है उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम उतनी ही गंभीरता से लेते हैं। तो आपको जहाँ भी किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसकी सूचना अगर हमें मिलेगी तो हम उस पर और प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे। सर, हथियारों के मामले में जो ड्रग कार्टेल और हथियारों के मामले में पाकिस्तान कनेक्शन है, शेरजाद भट्टी का नाम लगातार आ रहा है, उसको लेकर नेटवर्क खत्म करने को लेकर क्या किया जा रहा है? दोनों मामलों में एक एडीएस का भी कुछ खास रेट की कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? एडीजी एटीएस बैठे हैं, वो कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ राजस्थान न्यूज नेटवर्क।